हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्या देखा कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं, और विमीय सूत्र के प्रयोग इसके बारे में हमने पहला प्रयोग किया था। किसी भी दिए गए समीकरण की सत्यता की जाँच कैसे की जाए, वो उसके बारे में हमने यहाँ उस वीडियो में देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम उपयोग नंबर 2 देखेंगे, जो दूसरा नंबर का उपयोग है उसको देखेंगे। तो दूसरे नंबर का उपयोग क्या है हमारा कि बीमाओं की सहायता से सूत्रों को स्थापित करना। जैसे बीमाओं की सहायता से किसी भी सूत्र को स्थापित करना, मैं उसको एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा, और जो मैं उदाहरण आपको बताऊंगा केवल वो कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है, उसको आपको हर दिए गए जो रिलेशन है उसमें आपको प्रयोग करना होगा। चलिए पहले मैं आपको उस उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि किसी सरल लोलक को आवर्तकाल लोलक के प्रभावकारी लंबाई यल, लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यल से, और तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए इसका भाव। कि कह रहा है कि किसी सरल लोलक को आवर्तकाल लोलक के प्रभावकारी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। यानी कि आवर्तकाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से करते हैं, कैपिटल टी से। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो टी है वह लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि हम आवर्तकाल को बढ़ाते हैं तो लंबाई भी बढ़ेगी, यदि हम गुरुत्वीय त्वरण को बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। इसका मतलब यही है कि निर्भर करता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसी के रिलेशन क्या निकलता है, टी समानुपाती यल और टी समानुपाती जी निकलता है। टी समानुपाती यल और टी समानुपाती जी। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे देखिए टी समानुपाती यल इंटू जी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हम आगे सॉल्व करते हैं और समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई समानुपाती नियतांक आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए टी बराबर के नियतांक ले आते हैं एल इंटू जी, ये हमें समीकरण मिला। अब चूंकि हमें सूत्र का निगमन करना है तो इसके लिए जो अगला प्रोसेस है कि हम मानेंगे अगले पेज पे, ठीक है। तो हमने रिलेशन क्या निकाला, टी बराबर के इंटू यल जी माना है हमने, ठीक है। तो मान लीजिए, तो यहाँ पर कुछ मत करिए, देखिए टी क्या है, आवर्तकाल, इसको हम समय में लिखते हैं, समय में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। लेकिन विमीय सूत्र का जो नियम होता है, आपको एम एल टी तीनों के फॉर्म में लिखना होगा। तो एम की पावर 0 कर दो, एम 0, एल 0 और टी की पावर 1, ये इसको हम लिख सकते हैं टी को, क्योंकि लिखने का जो नियम है एम एल टी के फॉर्म में लिखोगे तभी वह एकदम शुद्ध विमीय सूत्र होगा। क्लियर हो गया, एम की पावर 0, एल 0 और टी 1 हो जाएगा। क्लियर। और बराबर करते हैं, के तो नियतांक है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नियतांक का कोई विमीय सूत्र होता नहीं है, विमा होता नहीं उसका। तो अब यहाँ पर देखिए यल क्या है हमारा, लंबाई है, लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है यल होता है। और गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण को हम क्या करते हैं, फिर से मैं आपको यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन मतलब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड गुणे 1/सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मीटर, मीटर को क्या करते हैं एल से, ठीक है, मीटर को एल से, और टी की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, ऊपर जाएगा टी की पावर -2 हो जाएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फार्मूला आ गया एल टी -2 आ गया, क्या हमारा एल टी -2, एल टी -2 आ गया। इतना सबको क्लियर हो गया। हमने क्या किया कि इसकी विमीय सूत्र के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। और यहाँ पर बात करेंगे कि मान लिया हमने एल की पावर ए है और एल टी -2 की पावर बी है। एल की पावर ए हमने माना और एल टी की पावर -b। यहाँ पर या तो आप यही मान सकते हैं कि एल की पावर ए है, बी की पावर जी की पावर बी है, क्योंकि जो घात है वही तो बीमा है। चलिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं
एम नॉट एल नॉट टी हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए एल की घात 1 है, एल की घात 1 है, ठीक है, एल की घात ए है, इसको अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं, यल ए इंटू एल बी, एल ए इंटू एल बी टी की पावर -2b हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतना इसको सॉल्व किया हमने। देखिए एल की पावर ए है, एल की पावर, इसको अगर ए का गुणा बी में करोगे तो बी आएगा। तो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एम नॉट टी एल नॉट टी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एल की पावर ए प्लस बी हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, एल की पावर ए प्लस बी हो जाएगा और टी की पावर -2b हो जाएगा। इतना सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अगर हम इसको, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अगले पेज पे जाने वाला हूँ। चलिए, तो हमें वहाँ पर क्या मिला था, एम नॉट एल नॉट टी 1, ठीक है, बराबर क्या हमें मिला था, यल ए प्लस बी टी -2b, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि हमें बीमा, इसकी जो बीमीय सूत्र द्वारा इसका करना है सूत्र का निगमन, तो हम सबसे पहले घातों की तुलना करेंगे। इसकी क्या करेंगे, घातों की तुलना। देखिए एल की पावर 0 है और एल की पावर ए प्लस बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे आप घातों की तुलना करने पर ए प्लस बी बराबर 0। यहाँ पे देखिए टी की पावर 1 है, टी की पावर 2b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2b बराबर 1 हो जाएगा, -2b बराबर 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? यहाँ से अगर हम b का मान निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हमारा, b बराबर -1/2 आ जाएगा। b बराबर क्या आ गया हमारा, -1/2 आ गया। और अगर हम b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो a प्लस ब्रेकेट शुरू -1/2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या है, 1/2 है, b बराबर क्या आ गया हमारा, -1/2 है। तो हमने क्या किया कि घातों की तुलना की, क्योंकि देखिए एल की पावर एल ए प्लस बी है, यहाँ पे एल की पावर 0 है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा टी की पावर -2b है, तो टी की पावर 1 है, तो हमने घात में कर लिया कि -2b बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से हमने सॉल्व किया तो b का मान हमें -1/2 आया और a का मान 1/2 आया। क्लियर हो गया? तो अभी आप वहाँ पर हम फिर से वापस चलिए अपने समीकरण पे चलते हैं। तो हमने समीकरण क्या निकाला था, t समानुपाती नहीं, बराबर था ना, कहाँ है, बराबर ना, बराबर यल ए माना था हमने, g की पावर b माना था, ये तो माना था। तो यहाँ पे देखिए अब हमने यल ए का मान कितना निकाला है, टी बराबर क्या निकाला है, एल के मान 1/2, एल का मान 1/2 निकाला है, और बी का मान कितने हमने क्या निकाला है, -1/2 निकाला है। यानी कि जो माइनस, अगर हम इसको जी को नीचे भेज देते हैं तो जो ये वाली पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, एल की पावर 1/2 अपान जी की पावर 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ से और सॉल्व करते हैं हम, तो टी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए जब किसी भी घात 1/2 है तो उसको हम अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों है, तो एल अपान जी आ गया। क्लियर हो गया? तो टी बराबर क्या आ गया, हमें एल अपान जी आ गया। इतना क्लियर हो गया सबको? तो हमें ये सूत्र क्या प्राप्त हुआ, टी बराबर एल अपान जी, और साथ में एक नियतांक रहेगा, 2π रहता है, लेकिन यहाँ पर नियतांक नहीं लेंगे क्योंकि हमें सूत्र का निगमन करना है। चलिए, शायद हमने इसे पढ़ा भी है जब हम प्रतिशत त्रुटि हल कर रहे थे, तो ये सूत्र बहुत ही काम आया था। समझ में आ गया? चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, पुनः चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि किसी सरल लोलक को आवर्तकाल लोलक के प्रभावकारी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि द्वारा सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमने क्या किया, आवर्तकाल टी है जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, टी समानुपाती यल और टी समानुपाती जी हो गया। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 हमने मान लिया, तो समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हुआ हमें, टी समानुपाती यल इंटू जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो टी बराबर समानुपात का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, के यल इंटू जी आ जाएगा, एक नियतांक आ गया हमारा।
अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, टी बराबर के एल जी प्राप्त हुआ था। तो हमने माना कि एल की पावर ए है और जी की पावर बी है। हमने मान लिया कि एल की पावर ए है, जी की पावर बी है, क्योंकि जो घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी की बीमा क्या है, एम नॉट एल नॉट टी। यहाँ पर अगर किसी सूत्र का बीमीय निकालते हैं तो हमें तीनों लिखना चाहिए, एम एल टी उसके फॉर्म में बदलना चाहिए, या चाहे एम हो ही ना लेकिन एम की पावर 0 लिखना चाहिए, वो अनिवार्य है। क्लियर हो गया। और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। तो टी का जो बीमा आ गया समय का, एम नॉट एल नॉट और टी क्या हो गया, समय का बीमा हो गया। और यहाँ पर लंबाई को हम किससे करते हैं, कैपिटल एल से। तो एल की पावर 1 है और कि उसकी पावर क्या थे, हमने ए माना था ना, तो एल की पावर ए हो जाएगा। क्लियर। और जी गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी की पावर -2 हो जाएगी। और उसकी घात क्या हमने माना था, बी माना था, तो भी लिख दिया हमने। अब इसको हम गुणा करवाया, घात को मतलब ब्रैकेट को खोल लिया, दोनों को एक में मिला दिया, उसको आगे सॉल्व किया हमने। तो एल की पावर ए इंटू एल की पावर बी इंटू टी की पावर टी -2 भी हो गया। ठीक है, पावर बोल रहा हूँ लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एम नॉट एल नॉट टी बराबर क्या आ गया हमारा, एल ए प्लस बी टी -2 भी आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने आगे क्या किया कि अब हमने घातों की तुलना कर दी, घातों की तुलना कर दी। देखिए एल है यहाँ पर, यहाँ भी एल है, टी है, यहाँ भी टी है। अगर यहाँ पर कोई यम होता, देखिए यम की पावर 0 होता है यहाँ पर, तो यम की पावर 0 बराबर 0 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर एम नहीं लिखा हमने। ठीक है, क्लियर हो गया। और जब घातों की तुलना की हमें क्या प्राप्त हुआ, b बराबर -1/2, a बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। अब जो हमने समीकरण माना था t बराबर l की पावर a इंटू जी की पावर b, तो उसको में हमने a और b का मान रख दिया। t बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, l की पावर 1/2 इंटू जी की पावर -1/2। तो हमने g के पावर को नीचे ले आया बटे के रूप में, तो जो पावर माइनस में थी वो प्लस में हो गई। तो t बराबर क्या हो गया हमारा, l की घात 1/2 अपान क्या हो गया, जी की पावर 1/2। हम जानते हैं कि जो किसी भी मान लीजिए अंडर एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 होती है, यानी किसी की अगर घात 1/2 हो तो उसको हम अंडर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि टी बराबर क्या हुआ, एल इंटू एल अपान जी, और किस में, अंडर में लिख दिया, और नियतांक था कि ही उसको हम उतार लिए। तो हमारा जो सूत्र प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ हमारा कि टी बराबर के अंडर या लपान जी, ये हमें जो सूत्र है वह प्राप्त हुआ। अतः जो सूत्र है वह विमीय विधि द्वारा सत्यापित हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आपको कोई समस्या ना हो। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क उसको मैं अगली वीडियो आपकी बस स्टार्ट होने वाली है, जस्ट इसी के बाद आपकी स्टार्ट होगी। और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस वीडियो का, आप जाकर वहाँ से पहुँच सकते हैं हमारी वीडियो में। और मैं उस वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक और उदाहरण लेता हूँ मैं आपके लिए, रहने दीजिए, उसको मैं आपको होमवर्क के लिए भेज दूंगा। सभी ऐसे होंगे जितना है, मान लीजिए अगर और एम भी होता तो एम की पावर सी मान लेते हैं हम। ठीक है, तो एम की पावर सी मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन अगर 3 होता तो ए बी सी मानते, 4 होता ए बी सी डी मानते हैं हम। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन 2 है यहाँ पर, ए बी माने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको हम विमीय सूत्र में बदल देंगे। उसके बाद घातों की तुलना करेंगे, जो ए और बी का मान आएगा उसको हम उसके वैल्यू को पुट कर देंगे समीकरण में, और हमें जो समीकरण है वह प्राप्त हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा उपयोग आता है हमारा कि उपयोग नंबर 3। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। मान लीजिए आपको दिया है कि एक न्यूटन को विमीय विधि द्वारा डाइन में परिवर्तित करो, सीजीएस पद्धति में बदल दो। ठीक है, डाइन में बदलो, 1 न्यूटन बल को सीजीएस पद्धति यानी कि डाइन में परिवर्तित करो। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप जानते हैं उसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसमें गलत हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 न्यूटन को विमीय विधि द्वारा डाइन में बदलिए, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो आप जो मैं आपको बताऊंगा उसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उसमें मिलेंगे बस कम मिलेंगे। मान लीजिए आपका 4 नंबर का है तो आपको केवल एक ही नंबर मिलेगा।
चलिए, तो उपयोग नंबर 3 क्या है हमारा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। तो यहाँ पर मैंने आपको याद कीजिए बताया था कि जो आंकिक मान होता है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आंकिक मान होता है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से अगर मान लीजिए पहला आंकिक मान n1 और उसका संगत मात्रक n1 हो, u1 हो, तो उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। n1 इंटू un 1 बराबर क्या हो जाएगा k। उन दोनों का गुणनफल एक नियतांक होगा। अगर मान लीजिए उसी भौतिक राशि को हम किसी आंकिक मान अलग है और उसका मात्रक भी क्या है, कुछ और है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, हमारा नियतांक हो जाएगा। इसको समीकरण हमने 1 माना था और इसको समीकरण 2 माना था। उसके आगे हमने क्या किया था कि समीकरण 1 व 2 से किया था। तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, n1 u1 बराबर n2 u2। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि यह विमीय विश्लेषण में काम आएगा। तो आज देखिए उसका काम लग गया है। चलिए, यहाँ पर मान लीजिए u1 बराबर क्या है, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है जिसका मात्रक क्या है, mlt बीमीय सूत्र के फॉर्म में लिखा गया है। m1 की पावर u1 है तो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c हो गया। क्लियर हो गया। तो इतना हम इसको ले सकते हैं। और u2 कैसे हो जाएगा इसी प्रकार, तो हो जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, ये हमें हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो है ये फार्मूला आपको दिख रहा है। अब हम u1 और u2 का मान इसी समीकरण में रख देंगे। चलिए रखते हैं उसमें, ठीक है, अगले पेज पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c हो जाएगा बराबर n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। ये हमें मिल गया, हमने मान रख दिया उस पर। तो यहाँ से अगर हम n2 का मान निकालते, क्योंकि हमें उससे जो पहली मात्रक पद्धति दी गई है उसको हम दूसरे मात्रक पद्धति में बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए MKS में दिया है उसको हम CGS में बदल रहे हैं, मान लीजिए MKS में दिया है उसको हम CGS में बदल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना हो जाएगा। तो n2 का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, n1 क्या आ जाएगा हमारा, m1 अपान m2 की पावर a इंटू l1 अपान l2 की पावर b इंटू t1 अपान t2 की पावर c। तो ये हमें समीकरण निकल गया कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। अभी इसके ऊपर मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये कैसे आया, चलिए साथ में डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है, तो चलिए उसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, ये प्राप्त हुआ था बराबर n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, c2 की पावर t2 की पावर c हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर n2 का मान निकाला था, तो क्या हो जाएगा हमारा कि m2, देखिए यहाँ से अगर रुक जाइए, n2 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे n2 क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, डायरेक्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर हम n2 उधर पक्ष में ले जाते हैं या इधर से इधर, तो यही क्या आ जाएगा, n2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर हम n2 का मान निकालते हैं तो 1/n2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इसमें, रुकिए रहने दीजिए, सरल तरीका बता देता हूँ। देखिए n1 बराबर क्या है, m1a, l1b, t1c हो जाएगा बराबर n2 क्या है, m2a, l2b और t2c है। तो यहाँ से देखिए n2 यहाँ पर है। अब हम क्या करें कि इस पूरे फॉर्म को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा n1 इंटू, रुक जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये m1 ऊपर ही रहेगा, ये भाग में आ जाएगा ना, m1 की पावर a, l1 की पावर b,
T1 की पावर C हो जाएगा, और ये भाग में हो जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ये भाग में आ जाएगा, बराबर क्या हो गया, N2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम M L और T को एक साथ लिख देते हैं, इसको अगर हम एक साथ लिख देते हैं ये, और N1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कि M1 की पावर A, M2 की पावर A प्लस नहीं होगा, चलिए, इंटू क्या हो जाएगा हमारा L1 की पावर A, L2 की पावर B होगा यहाँ पर B, T1 की पावर T2 की पावर C हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे N2 आ गया। अब यहाँ से N2 बराबर क्या निकाल लेंगे, देखिए, तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया है। तो अब चलते हैं अगली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए आप क्लास को तुरंत, और उसके बाद चलिए उसको शुरू करते हैं। उसमें मैं आपको जो आपको होमवर्क दिया था मैंने उसको सॉल्व करवाऊँगा। क्लियर हो गया? तो फटाफट चलिए, कोई देरी नहीं। धन्यवाद।